आप बताओ, इसके सामने कोई और पदवी है? तो इसलिए हमको पवित्र आत्मा के अधीन होना है, उसको सौंप देना है। इफिसियों में हमने अभी जो वचन पढ़ा था, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए हम बनाए जाते हैं। अभी पढ़ा था ना इफिसियों में, परमेश्वर का भरपूरी में आने के लिए, परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए, परमेश्वर के जैसा ही बनने के लिए किसको अर्पण करना है? पवित्र आत्मा को। अभी जो सौंपा है, अभी जो हमने पढ़ा था, परमेश्वर, एक बार फिर पढ़ दो, देखो इफिसियों में, इफिसियों 2:22, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हाँ, आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए। तो कौन हमको तैयार कर रहा है? अभी पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। हमें अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंपना है। जैसे पवित्र आत्मा हमको चलाने के लिए चाहता है, वैसे ही चलना है। देखो गलतियों में एक वचन पढ़ना, गलतियों 5 अध्याय 16 और 17। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओगे। हाँ। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हमें आत्मा के अनुसार चलने के लिए समर्पण करना है। हमको चलाने के लिए और भी है शारीरिकता। इधर जो हमने पढ़ा फ्लैश, शारीरिकता हमको चलाना चाहता है, हमारा प्राण हमको चलाना चाहता है, लेकिन अपने प्राण के चलाए नहीं चलना। सोल लेड, फ्लैश लेड, आत्मा के चलाए चलना है, प्राण के चलाए नहीं चलना, ना शारीरिकता के अनुसार चलना। अपनी इच्छा, हमारे प्राण में इच्छाओं को जगाता है शारीरिकता, हमको चलाना चाहता है, लेकिन हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करना है। जैसे पवित्र आत्मा चलाना चाहता है वैसे ही चलना है। आप लोगों को याद दिला रहा हूं, ये रोमियो में वचन निकालना, रोमियो 8 अध्याय 8 का 12 और 13। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को, शरीर के कामों को मारना है, तब हम आत्मा के द्वारा चल सकते हैं। और 14 भी पढ़ना इसके साथ। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 8 का 1 भी पढ़ना। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आत्मा के अनुसार चलने वालों पर दंड की आज्ञा नहीं है। आत्मा हमको परमेश्वर की इच्छा में चलाता है, परमेश्वर की मर्जी में चलाता है। आत्मा के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हमारे जीवन में फिर सारी और दूसरी बातों की देखभाल, जिम्मेदारी परमेश्वर खुद उठाता है। देखो एक वचन से समझेंगे इस बात को जो मैं अभी बताना चाहता हूँ। पहला राजा 17 अध्याय
17 का 1 से लेकर और 6 तक। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में छिपा है जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। हाँ, बस इधर हम एलिया के जीवन से इस बात को समझना है। एलिया जब बारिश बंद किया तो यहोवा का वचन फिर उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा। परमेश्वर उसको एक एड्रेस बताया, कहाँ जाना है, कहाँ जाने का बताया, करीत नाम नाले में जा। ये किधर है? यहां से पूरब की ओर चल, और दूसरा यर्दन के सामने है। करीत नाले का पूरा एड्रेस बता रहा है। यर्दन नाले के यर्दन के सामने है, पूरब की ओर चल, करीत नाले पे जा और वहां पर जाकर छिप जा। इतनी सब बात परमेश्वर एलिया को बोल रहा है। तो एलिया को परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा ही कर दिया। एलिया किधर चला गया? अब करीत नाम नाले में चला गया और वहां पर जाकर छुप गया, जैसे एक अपराधी छुपता है। देखो, एलिया ने तो इतना बड़ा काम किया। एलिया ने आज्ञा दिया, बारिश बंद हो गई और एलिया को ढूंढ रहे हैं राजा के कर्मचारी। एलिया की ढूंढ चल रही है, लेकिन एलिया एक अपराधी के जैसे करीत नाले पर बैठा है। करीत नाले पर कोई सुख सुविधा उधर नहीं है। वहां पर कोई बेड का इंतजाम नहीं, कोई पंखा नहीं है उधर, और उधर कोई सुविधा नहीं है। वहां पर जाने के लिए बोल दिया परमेश्वर ने एलिया को, तो एलिया उधर पहुंच गया। यानी जैसा एलिया को कहा वैसा ही कर दिया। पवित्र आत्मा जैसा बोलता है वैसा ही हमें करना है। इसलिए रोमियो 12:2 में भी हम पढ़ते हैं, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, कि तुम परमेश्वर की भली बाबती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की भली बाबती और सिद्ध इच्छा अनुभव से जानना है। हमें मालूम करना है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसकी मर्जी हमारे जीवन में क्या है, हमारी शादी के विषय में परमेश्वर की क्या योजना है, अभी करनी है या थोड़ा बाद में करनी है, हमारी नौकरी के विषय में परमेश्वर क्या चाहता है, अभी करना है या हमारा ट्रांसफर चाहता है या कहां पर जॉब करे, क्या चाहता है, हमारे बच्चों के विषय में परमेश्वर की क्या योजना है, कौन से स्कूल में भर्ती करना है, ट्यूशन पढ़ाना है या
नहीं पढ़ाना। कहां पर ट्यूशन पढ़ाना है, कितने फीस में पढ़वाना है। छोटी छोटी बातों में भी और बड़ी बड़ी बातों में भी पवित्र आत्मा जैसे हमको कहे वैसे ही हमें करना है। देखो, एलिया को बोला करीत नाले में जाओ, करीत नाले में जाकर छुप जाओ। अभी देखो, एलिया को जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा ही कर दिया। अब दूसरी बात, अब एलिया को रोटी चाहिए, पानी चाहिए, ये दो चीज तो जरूरी है। चलो रोटी दे दो और पानी मत दो तो नहीं चलेगा। पानी रोटी से भी ज्यादा जरूरी है। ये दो चीज तो चाहिए ही। देखो, परमेश्वर का प्रबंध देखो, एलिया को जैसा बोला वैसा कर दिया। आगे एलिया को रोटी खिलाने की जिम्मेदारी वो परमेश्वर की है, वो परमेश्वर का सिरदर्दी है। एलिया को जैसा कहा जाता है वैसे कर दो, बाकी सब काम प्रभु देख लेगा। अब देखो क्या बोलता है, देखो 4, उसी नाले का पानी तू पिया कर। मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। अब तो एलिया ने बोला है परमेश्वर को कि मैं वहां जाके छिप रहा हूं, मुझे खाने पीने का इंतजाम कुछ कर देना। प्रभु, वहां पर तो चला जाऊंगा मैं करीत नाले पर, लेकिन रोटी कहां से आएगी? प्रभु, वहां पर खाना कैसे खाऊंगा? वहां तो जंगल है, अंधेरा है, कोई रोशनी वगैरह का कोई प्रबंध नहीं। एलिया ने कोई शिकायत किया परमेश्वर से? नहीं, कोई शिकायत नहीं किया। ठीक है जी, जैसा आप बोल रहे हैं मंजूर है जी, वैसा ही कर देंगे। तो बाकी परमेश्वर खुद आज्ञा दे रहा है। किसको? कौवों को आज्ञा दे रहा है। बाकी जिम्मेदारी परमेश्वर खुद उठाएगा। हमें और दूसरी बातों की चिंता नहीं करनी, वो परमेश्वर का काम है। जो हमसे करने के लिए बोलता है हमको बस उसको बिना कोई सवाल के मानना है, बिना कोई आनाकानी के, जैसे बोलता है वैसा ही करना है। बाकी सब देखो, कौवे खिला रहे हैं एलिया को। राजा भूखा है, राजा के कर्मचारी मंत्री भूखे हैं, बड़े बड़े लोग भूखे हैं, छोटे भूखे हैं, रानी भूखी है, उनको खाना वाना कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि देश में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही। लेकिन एलिया को खाना मिल रहा है, एलिया खा रहा है खाना। कौन खिला रहा है? कौवे। कौवे का आदत ऐसा, वो खिला देने का तो नेचर उनका है ही नहीं जी, देने का नहीं है, उनको तो छीन कर ले जाने वाले हैं। हम भी, जब मुझे याद है, जब हम उधर घर में जब कुकड़ी वगैरह वो मक्की खाते थे ना, भुट्टा भून के, हमारे हाथ में से, जब मैं छोटा था हाथ में से ले जाता था छीन कर। कितनी बार रोटी छीन कर ले गया मेरे हाथ से, हमारे उधर मुजफ्फरनगर में जब मैं छोटा था, छीन कर ले जाता था। तो छीनने वाला है। देखो, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। परिस्थिति कितनी भी खतरनाक हो, कैसी भी उल्टी हो, अनुकूल बना देगा। कौवों के द्वारा खिला रहा है। तो इधर मेरा बोलने का तात्पर्य यह है, हम जब परमेश्वर की मर्जी में आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में अगर मुसीबत आती है, कोई समस्याएं आती है, उन समस्याओं में हमको खड़ा होने के लिए दिलेरी मिलती है। उन समस्याओं का सामना करने के लिए हमको हिम्मत आती है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, स्वर्गदूत हमारे साथ रहता है। समस्या प्रभु के समय पर हल कर देता है। बस हमें जैसा बोलता है वैसे करना है। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, अगर हम अपनी इच्छा से
योजना बनाते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी योजना से अपने जीवन को चलाने का कार्यक्रम बनाते हैं, उसमें हमको सफलता नहीं मिलती। और जब समस्या आती है तो उन समस्याओं का हम सामना नहीं कर सकते। अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर ले, लेकिन उसमें परमेश्वर का सहयोग नहीं मिलेगा, परमेश्वर की मदद नहीं मिलेगी। हम फिर थक जाएंगे, फिर हार जाएंगे, सजा उठाएंगे, परेशान होंगे, निराश होंगे, हताश हो जाएंगे। इसलिए हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर की मर्जी को पालन करने के लिए अपने आप को समर्पण करना है, देना है। प्रभु जैसे हमें आप चलाना चाहते हैं वैसे ही आप हमें चला दे। एक और दूसरी बात हम इधर देखते हैं, एलिया जब उधर कौवे खाना लेकर आ रहे हैं, आगे आप देखना, ये 7 पढ़ना। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। हाँ, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। अब देखो, नाला सूख गया का मतलब एलिया को अभी पानी पीने के लिए नहीं है, और पानी के बिना तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, रोटी आ रही है बराबर, मांस आ रहा है, कौवे लेकर आ रहे हैं, लेकिन पानी का इंतजाम नहीं है। पानी नहीं है, अब पानी खत्म, नाला सूख गया। नाला सूख गया जी, अभी पानी नहीं है। लेकिन एक दूसरी बात है समझने वाली, पानी नहीं है तो भी एलिया टस से मस नहीं होगा, वहीं पर बैठा रहेगा, वहीं पर बैठा है, यहां से नहीं जाऊंगा, करीत नाले पर ही रहूंगा, यहीं पर छिपा ही रहूंगा। क्यों भाई? पानी नहीं है इधर, कहीं और तलाश कर लो। पानी के बिना तो, पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे ना, या नहीं? एलिया इधर रोटी आ रही है, मांस आ रहा है, अभी पानी बंद हो गया, कहीं और कर लो कुछ इंतजाम, कहीं और ढूंढो। नहीं, एलिया नहीं, बुद्धि नहीं लगाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या क्या दिया है, करीत नाले पर बैठो, करीत नाले पर ही बैठा रहूंगा, यहां से नहीं जाऊंगा उठ के, यहां से उठ के जाने का सवाल। हालेलुया, हालेलुया। करीत नाले से उठकर नहीं जाऊंगा। प्रभु को मालूम हो गया ये तो बड़ा पक्का है, ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगा। बाकी जिम्मेदारी तो किसकी है? ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं करेगा तो एक चिंता करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला, प्रबंध करने वाला है। देखो फिर आज्ञा आ रही है, देखो फिर क्या बोलता है। 8, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हाँ, एक विधवा को तेरे खिलाने की मैंने, अब यहां से उठ, चल, सफर शुरू कर दे, सीदोन के सारपत नगर में जा और वहां रहे। अब फिर एक दूसरा एड्रेस बता दिया, सारपत नगर में भेज रहा है। अभी कौन सा सारपत? सीदोन का। देखो पूरा जैसे मान लो यहां से हमें जाने के लिए बोले गांधीनगर जाओ जी, दिल्ली के गांधीनगर में जाओ, तो दिल्ली में तो गांधीनगर एक ही है ना, शादरा साइड में। लेकिन अगर ये बोलते गांधीनगर में जाओ, तो गांधीनगर शायद लुधियाना में भी होगा, पूना में भी होगा, गुजरात में भी होगा। गांधीनगर तो कई सारे हैं। अगर गांधीनगर ही बोलते तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, कौन से गांधीनगर में जाऊं, क्योंकि गांधीनगर तो दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है, लुधियाना में भी है। लेकिन परमेश्वर का देखो स्पेसिफिक बोलता है। जब परमेश्वर बात करता है कंफ्यूजन की गुंजाइश, पूरा स्पष्ट, पूरा क्लियर बताता है, पूरा क्लियर बताता है, स्पष्ट। कहां जाना है?
सीदोन के सारपत में जाओ, जाकर वहीं रहो। और सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दे दी है। टेंशन किस कौन ले रहा है? खुद ले रहा है। सारे प्रबंध कौन कर रहा है? खुद कर रहा है। एलिया को तो क्या करना है? बस जैसा बोलता है वैसा ही करते जाना है। बस चल दिया एलिया वहां से निकल कर गया सारपत में। आप पढ़ देना, थोड़ा 10 से पढ़ना, देखो कैसे कैसे हो रहा है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हाँ, तो आप लोगों ने पढ़ाई है, उसमें तो विषय तो बहुत है, लेकिन अभी इतना बताना है कि जैसे परमेश्वर बोल रहा है एलिया वैसे ही कर रहा है। तो जब वैसे ही करता है जैसा हमको बोलता है पवित्र आत्मा प्रभु जैसा करने के लिए, तो बाकी सब जिम्मेदारी परमेश्वर ले लेता है। विधवा को परमेश्वर खुद आज्ञा दे रहा है, उसके खाने का सब इंतजाम वो ही कर रहा है। विधवा के घर में पहुंच गया। विधवा के पास तो खाना थोड़ा ही है, वो तो बोलती है कि हमारे पास तो कितना है, मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैं 1-2 लकड़ी बीन कर ले जा रही हूँ, मैं खाऊंगी थोड़ा, अपने बेटे के लिए उसे पका के दे दूंगी, हम उसे खा लेंगे, फिर